हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हर तरफ लोग बहुत खुशी ज़रूर मना रहे हैं इस बात को लेके कि अब घर वापसी हो रही है और साथ ही साथ किसानों की बातें मान ली गई हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ चौधरी हैं। सिद्धार्थ चौधरी से मेरी पहले बात हुई थी, लेकिन उस वक्त कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है कि सरकार हमारी सारी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दुख भी है कि जो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, अगर सरकार ये हमारी मांगे पहले मान लेती तो शायद आज वो 750 किसान हमारे बीच में होते। सिद्धार्थ, आप जहाँ खड़े हैं ना, इसके पीछे बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है, MSP पर कानून बनाओ, जी, है ना? एक बड़ी मांग थी किसानों की। तो मानेगी सरकार। अभी सरकार ने कहा था कि पहले आंदोलन हटाओ, फिर हम लोग ये मांग मानेंगे। तो अब हम आंदोलन को 12 तारीख को हमारा जो पहला जत्था होगा वो यहाँ से निकलना शुरू होगा और देखते हैं कि सरकार क्या करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी जीत है? मतलब किसानों को क्या बहुत कुछ मिला है इस आंदोलन से? किसानों को एक तो ये पता चल गया है कि जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो एकता में होती है। अगर एकता होगी तो हम कोई भी बात हम मनवा सकते हैं। हाँ। और ये बात किसानों को पता चली है इस आंदोलन में। हाँ, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं, इस सवाल तो मैं नहीं कर सकता कि किसान यहाँ अपनी एकता या भाईचारा दिखाना नहीं, अपना हक मांगने आए थे, लड़ाई लड़ने आए थे ना, जो कानून वापस कराने, MSP पे गारंटी और बिजली बिल और पराली का बिल, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है किसानों ने, तो फिर भी खुशी है, हर तरफ जलेबी भी बट रही है। खुशी तो रहेगी भाई, जब हमारी सरकार इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में, जब उसने हमारी बातें मान ली तो खुशी तो हर तरफ होगी। लेकिन वही बात है कि अगर सरकार ये हमारी मांगे पहले मान लेती तो शायद आज वो किसान शहीद ना होते। आपकी एज कितनी, एक बार फिर से मैं पूछूं? मेरी एज 11 साल। ये 11 साल के हैं और ये किसानों पर और किसानी पर इस तरह से इतनी परिपक्व बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं? पश्चिमी यूपी से आते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिमी यूपी में खेती बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग खेती करते हैं, बड़ी खेती करते हैं। जी। बच्चे जो आज के वक्त में सिर्फ मोबाइल पे ज़्यादातर, है ना, देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। वो तो सब बच्चे शहरों के होते हैं। अच्छा, गांव के गाँव बच्चे नहीं, गांव के कुछ ही देखते हैं, लेकिन सभी नहीं देखते। सभी नहीं देखते। इस आंदोलन से बच्चों पे क्या फर्क पड़ा? मतलब बच्चों के बीच में कुछ जागरूकता आई इससे लेके? आनी चाहिए बच्चों के बीच में भी, जैसे हमारे बाप दादा जागरूक हुए हैं, बच्चों को भी होना चाहिए जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ से किसान कुछ लेके जा रहा है, कुछ मतलब कहते हैं ना कि जीत के जा रहा है, जैसे बार बार लोग कह रहे हैं कुछ लेके जा रहा है। जी, बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ। क्या कानून की वापसी करा ली, MSP पर अभी बिल भी बनेगा और जो बिल बनेगा, है ना? बनेगा भी, बनाना पड़ेगा सरकार को। फिर जरूरत पड़ और सकती है आंदोलन की। अगर सरकार ने नहीं मानी, सरकार कान खोल के सुन ले, अगर उन्होंने हमारी ये मांग नहीं मानी, हमें धोखा दिया, तो अब की बार दोगुनी ताकत से हम सरकार पे हमला करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार कान खोल के सुन ले कि अगर उसने ये हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अब की बार दोगुनी ताकत से यहाँ पर आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। फिर से किसान आ जाएंगे? जी, आ जाएंगे। बहुत जब हम कामयाब हो गए हैं तो किसानों को भी कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि सरकार बात मांगेगी। होता है किसानों का नुकसान तो होता ही है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपना नुकसान उठा के सब किसान भाई यहाँ पर आए थे और वो जीत कर भी जा रहे हैं अब यहाँ से। आपने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान जो है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी की ही खूबसूरती है कि किसान आज जीत के जा रहे हैं। यस, है ना? हाँ जी, ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो सरकार किसानों को कुछ भी करके यहाँ से हटा सकती थी, लेकिन डेमोक्रेसी है तो सरकार किसानों को हाथ भी नहीं लगा सकती है। हाथ भी नहीं लगा सकती। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से आप? आखिरी बात सरकार से आखिरी बात यही रहेगी कि किसानों की मांग जल्द से जल्द मान ले, ज़्यादा हमें अनदेखी ना करे। बच्चों की कोई परेशानी है वो भी कह सकते हैं आप? पढ़ने में, पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में भी कुछ परेशानी हो सकती होगी आप लोगों को? जी, होती है, परेशानी है। परेशानी होती है। चलिए।